नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। जैसा कि आप जानते हैं, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। सभी कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से जनता से मिल रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है ये काफ़ी इंतजार के बाद फाइनल हुआ है और ऐसे में जितने भी कैंडिडेट थे उनको बहुत ही इंतजार करना पड़ा है और अपने क्षेत्र में पहले से ही अपने कामों को लेकर लोगों के बीच पैठ बनानी शुरू कर दी थी। जब यह चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद पूरी तरह से ये सारे कैंडिडेट एक्टिव हो चुके हैं और अपने क्षेत्र में अपनी अपनी रणनीति के तहत लोगों से मिलना शुरू कर दिए हैं। उसी क्रम में आज हम लोहता वार्ड नंबर 52 के एक ऐसे पार्षद प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं और उनसे हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वार्ड में क्या कमियां हैं जो कि वो जीतने के बाद उस कमियों को पूरा करेंगे और क्या क्या कार्य है जो वो आगे आने वाले समय में करेंगे और इसके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। मिश्रा जी, आपके वार्ड में इस समय क्या कमियां हैं सर जिसको कि आप जीतने के बाद पूरा करेंगे? वैसे हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, अगर कुछ कमी होगा तो मैं इसको दूर भी करूंगा। मैं यहाँ पर अधिकतर लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, शादी अनुदान जो भी है मैं यहाँ पर सब पूरा कर दिया हूँ। जो कमी होगी तो वो भी होगा, जो भी काम कुछ कमी रहेगा उसको मैं पूरा करूंगा। मिश्रा जी ये बताइए, क्योंकि चुनाव पहले डेट आई, फिर डेट कोर्ट के दखल के बाद डेट टल गई, अभी फिर से डेट की घोषणा हुई है, ऐसे में कितना ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ा? हाँ, मेहनत का हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम लोग का पार्टी कार्यक्रम हमेशा देती रहती कुछ न कुछ, इसलिए हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं। हम लोग कोई अभी नए नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग कोई कठिनाई नहीं है। हमारे साथ यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग तैयार है इस बार। तो यहाँ आपके वार्ड से आपके टक्कर में कौन है सर? यहाँ हमारा टक्कर कोई नहीं दे रहा। हमारे पास मुसलमान भाई सब लोग हमारे पास लगे हुए हैं, कोई हमारा टक्कर कोई नहीं देने वाला है इस समय। आपके टक्कर में इस समय कोई नहीं है? तो सर ऐसा क्या कार्य है जो कि आप जीतने के बाद सबसे पहले वही कार्य करना चाहेंगे? जो जनता कहेगी उसको मैं कर दूंगा। मेरे हिसाब से कोई काम यहाँ पर लोहता में बाकी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी ये सब काम पूरा कर दिए। 4 लेन जो भी सड़क बन रहा है सब भी लोहता भी बनने जा रहा है। अच्छा यहाँ पर होगा, चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ कोई काम बाकी नहीं, अगर रहेगा तो काम निश्चित पूरा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम जीतते हैं तो जो भी बचा हुआ कार्य है उसको भी हम पूरा करवाएंगे। हम उन्हीं के साथ रहने वाले और उनके भी विचारों को जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या कमियां हैं। अगर मिश्रा जी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है तो क्या इनकी नज़र में भी कोई कमी है या नहीं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं धर्मराज मौर्य एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी हूँ। जी वकील साहब, ये बताइए, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि यहाँ पे हम सभी लोग मिलके रहते हैं और यहाँ पे कोई कार्य शेष नहीं है, तो ये जो चुनाव है, क्योंकि यूपी और बिहार का चुनाव राजनीतिक समीकरणों के लिए जाना जाता है, तो क्या ऐसे में मिश्रा जी के सामने कोई चुनौती आ सकती है? नहीं, इन्होंने ये एक ज़मीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, कुशल संगठक हैं जी अशोक मिश्रा जी, और हमारे क्लासमेट भी हैं और निरंतर पूरा जीवन इन्होंने समाज के लिए और राजनीति और संगठन के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया जी। और ये पूर्णकालिक तरीके से समाज और की सेवा ही इनका कार्य रहा है। और मोदी जी की सरकार ने एक मजबूत भारत और मजबूत समाज बनाने का काम किया है और खास करके अपराध से मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और देश बनाने का काम किया। आज अपराधी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचारी निश्चित रूप से अपने सीमाओं के अंदर हैं, अपने दायरे में हैं। तो सर क्या इस वार्ड से मिश्रा जी निकाल पाएंगे अपनी सीट? एकदम निश्चित रूप से। बताया कि जैसा कि वार्ड को लेकर मिश्रा जी की चर्चा के बारे में बताया कि मिश्रा जी किस तरीके से लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सलाम। चाचा ये बताइए, जो मिश्रा जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं आपके वार्ड से,
ये क्या इनको आप वोट देंगे? क्या ये जीतेंगे? बिल्कुल देंगे वोट। हम तो उनसे पहले ही कह दिए थे आप भरिए। अच्छा अच्छा उसका ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, इनके जैसा कोई कैंडिडेट नहीं है। वो 12 बजे रात का बुराई हो जाएगा। अच्छा, और कोई कैंडिडेट जो आपके पास आया हो? नहीं, कोई चीज से मिलवे नहीं कि हमारा भाव बस उसी से भरी बंदी है और उसको वोट देंगे। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक मिश्रा जी हुए हैं, ये आज चुनाव लड़ रहे हैं, मगर लोहता वार्ड नंबर 52 जो अभी नया नगर निगम में जोड़ा गया है, यहाँ के जनता के लिए अशोक मिश्रा जी ने, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या न रही हो, उसके बावजूद जनता के लिए हमेशा लगे रहे हैं। और किसी भी जनता से आप मिलना चाहेंगे तो वो इनके जैसे प्रत्याशी का ही नाम मिलना यानी वार्ड में मिश्रा जी का ही नाम है, एकदम नाम है, और सबसे अव्वल नंबर 1 पर चल रहे हैं। और ईश्वर चाहेंगे तो इनको जितना। चाचा ये बताइए, आपके वार्ड से मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कंडीशन है मिश्रा जी की, जीतेंगे नहीं? अब तो ऊपर वाले है ना। आप लोग का वोट सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिश्रा जी के लिए हमारा वोट है। अच्छा, मिश्रा जी के लिए आप हमेशा खड़े हैं? जी, हमेशा सबके साथ रहता है। अच्छा अच्छा, ये नहीं जात पात का कोई उसके भेदभाव नहीं। मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है? अरे उन्हीं से नहीं, उनके बाबूजी से भी संबंध था। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग का आशीर्वाद मिश्रा जी के साथ है। ठीक है, तो आपने जैसा देखा कि मिश्रा जी किसी जाति पात से नहीं, अपने काम से यहाँ लोगों के बीच में जाने जाते हैं और लोग इनको इनके काम से जानते हैं, न कि किसी पार्टी के और न ही किसी नाम के मोहताज हैं। आगे आने वाले समय में अब तो देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मिश्रा जी को यहाँ पे लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस तरीके से अगर मिश्रा जी को समर्थन मिलता है तो मिश्रा जी की जीत तो पक्की है और मिश्रा जी का जो नाम है वो और आगे तक जाएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते हैं पूर्वांचल खबर।